नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरें। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीराम पर दिया विवादित बयान। भगवान राम का सौदा करती है भाजपा, कहा। मैनपुरी के करहल के दिहुली कस्बा स्थित नथु सिंह डिग्री कॉलेज में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से डिंपल को बड़ी जीत दिलाने की अपील की। गुजरात के मोरबी में सीएम योगी की जनसभा को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साधा सपा पर निशाना। कहा, खतौली में भाजपा की जीत का परचम ही लहरेगा। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी कहेगी तो चुनाव प्रचार में खतौली जरूर जाएंगे। मेरठ में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, आजम खां की एक वोट से भाजपा में दहशत, हम दागी और वो हरिश्चंद्र। यमुना एक्सप्रेसवे के पास सूटकेस में मिली 21 साल की लड़की की लाश। शरीर पर गोली और चोट के हैं निशान। सूटकेस में मिले शव से फैली सनसनी। चंदौली में सीएससी साहिबगंज परिसर में देखने को मिल रही लापरवाही। अस्पताल के वार्ड में बेड पर मरीजों की जगह बैठा कुत्ता। इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की खोली पोल। एम्बुलेंस न मिलने पर प्रसूता ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंची अस्पताल। प्रसूता का ट्रॉली पर लेटने का वीडियो वायरल हो रहा है। खेरागढ़ स्थित सामुदायिक केंद्र का बताया जा रहा मामला। भाजपा के दिग्गज सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी के बीच तनातनी की बात सामने आई। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में खींचतान का है मामला। अब्बास अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड आज खत्म। ईडी की टीम आज दोपहर 2 बजे अब्बास को प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करेगी। अब्बास को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब्बास अंसारी की जहां अब कस्टडी बढ़ा दी गई है, 1 दिसंबर तक रखी गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 1 जनवरी से लगने लगेगा टोल। अभी तक बुंदेल एक्सप्रेसवे पर मुफ्त थी यात्रा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल का रेट अभी भी फिक्स नहीं। काशी तमिल समागम कार्यक्रम को लेकर वाराणसी पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। काशी में रहने वाले तमिल लोगों से मुलाकात की। एपीएन और केडीसी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक। छात्रों ने पुलिस पर लगाया गाली गलौज और अभद्रता का आरोप। भारत नेपाल सोनौली सीमा को सील कर दिया गया है। भारतीयों के प्रवेश पर रोक है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर नेपाल सरकार ने फैसला लिया। आरएसएस के नेतृत्व में 4 दिसंबर को 1 लाख लोग करेंगे पंचकोसी परिक्रमा। एटा में आरएसएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। भदोई में पूर्व विधायक विजय मिश्र के परिजनों पर कसा है शिकंजा। डीएम के आदेश पर करोड़ों की संपत्ति कुर्क। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विकासखंड में शिक्षक ने बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाया। मस्ती की पाठशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र में फांसी की सजा काट रहे गैंगस्टर की अचानक से बिगड़ी तबीयत। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ में ट्रांसफार्मर में लगी आग। 500 घरों की बिजली गुल। राहगीर और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर जाकर खाया जहर। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आजमगढ़ में हथियारबंद गाड़ियों से आए बदमाशों ने रेस्टोरेंट में मारपीट की, तोड़फोड़ की। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद केजी के पीजी कॉलेज में एक महिला प्रोफेसर का अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। कॉलेज का ही एक कर्मचारी मोबाइल फोन लेडीज टॉयलेट में रखकर बनाता था वीडियो। एफआईआर दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद पुलिस ने सस्ते लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार 6 ठगों में 5 युवक हैं, जबकि 1 महिला है। ललितपुर में जीजा ने अपनी साली के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। असफल होने पर साली का गला रेत दिया, जिसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर जीजा ने आत्महत्या की। पुलिस ने साली को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना जाखलोन के धौरा का है मामला।
नैनीताल में कार सवारों ने टोल टैक्स नहीं देने के नाम पर टोल पर हंगामा काटा। युवकों ने मल्लीताल पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, अभद्रता की। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में बाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में चोरी की है। चोरी की वारदात के दौरान घटना से पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस चोरों की खोजबीन में जुटी है। रायबरेली जिला अस्पताल में घंटों चला शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। अस्पताल कर्मचारियों से धक्का मुक्की में गिरा कई बार शराबी। मुंह से निकल रहा था खून, जिसका कराने आया था इलाज। झांसी के बबीना टोल प्लाजा के पास बस में किराया मांगने पर मुसाफिरों ने की परिचालक की पिटाई। गुंडागर्दी में एक महिला भी शामिल है। बस में मौजूद पुलिसकर्मी देखता रहा तमाशा। गाजियाबाद के थाना कोड़ा में तैनात एक सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। धारा हटवाने के नाम पर लिए गए थे पैसे। एसएसपी ने किया सिपाही को लाइन हाजिर। सीओ को सौंपी गई जांच। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में नशे के खेल का पर्दाफाश। मिलने आए वकील की चप्पलों से मिली करीब 2400 नशे की गोलियां। एक जैसे स्लीपर के जरिए होता था नशे का कारोबार। प्रतापगढ़ में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। घर जाते वक्त कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावर फरार। घर से चंद कदमों की दूरी पर ही गांव में हुई ये वारदात। कौशाम्बी में 2 पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत। एक चालक की मौके पर मौत। हादसे में 5 लोग घायल। पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा में गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। आग में झुलसे परिवार के 4 लोग। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। थाना रजबपुर के गांव पीपली दाऊद का है मामला। बिजनौर के गांव में अजगर से दहशत। जंगल में पेड़ से लटका मिला विशालकाय सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पकड़कर जंगल के अंदर छोड़ा। बलिया में वरिष्ठ कोषाधिकारी को कुलपति के ऑफिस में बनाया गया बंधक। जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति और नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर पर आरोप है। कोषाधिकारी ने जिलाधिकारी से की सुरक्षा की मांग। फर्रुखाबाद में आरोपियों के धमकाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने डीजल डालकर खुद को आग लगाई। पीड़िता की हालत गंभीर। 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ग्रेटर नोएडा में रंग ला रही है स्वच्छता की मुहिम। प्राधिकरण के सीईओ के निर्देश पर चल रहा है बड़ा अभियान। ग्रेटर नोएडा में बनाए जाएंगे 50 नए टॉयलेट। प्रयागराज में इंदिरा मैराथन शुक्रवार को आयोजित होगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में हर साल होता है आयोजन। 300 से ज्यादा धावकों ने मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरा भोला है भंडारी गीत पर हाथ में डमरू लेकर डांस करती नजर आ रही बेटी। खटीमा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण पर बनाए जा रहे कानूनों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में पूर्व सीएम और सरकार आमने सामने है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सरकार से नाराज हैं। उत्तराखंड सरकार के फैसले से आहत हैं त्रिवेंद्र। विधायक उमेश कुमार को राहत देने से वे नाराज हैं। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी वापस ले ली है, जिससे त्रिवेंद्र रावत नाराज बताए जा रहे हैं। सरकार के फैसले से नाराज त्रिवेंद्र ने अब दिल्ली में डेरा डाल लिया है। त्रिवेंद्र जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी त्रिवेंद्र रावत मिलेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। ये बड़ी खबर और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। त्रिवेंद्र रावत के जो बयान रहे हैं पिछले, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का आला कमान उनसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, उनके बयानों से। और इसी बीच में वो भी सरकार के, उत्तराखंड सरकार के रवैये से प्रसन्न नहीं है, नाखुश हैं। और उन्होंने मुलाकात की है बीजेपी और संघ के नेताओं से दिल्ली में। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता वहाँ से सीधा कनेक्ट हैं। वो और ज़्यादा जानकारी देंगे इस सारे प्रकरण पर, त्रिवेंद्र की दिल्ली में मौजूदगी पर और जो उनके प्रयास हैं, जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उस पर। अविनाश, बताएं दर्शकों को कि आपके पास क्या जानकारी है।
जी देखिए राजेंद्र, अगर बात किया तो इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में ही बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तराखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर के कि पहले जिस तरीके से उनके बयान को उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में गलत तरीके से कन्वे किया, उसके बाद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आके कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई दी कि किस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया था और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को भी जाके अपनी बात बताई थी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो देर शाम कल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हुई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है कि जो नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश था जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच की बात कही गई थी और उसी आदेश के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिली थी। और उसी अर्जी में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए उत्तराखंड सरकार ने उस एसएलपी को वापस ले लिया, यानी कि उत्तराखंड सरकार अब उसमें कोई केस नहीं लड़ना चाहती है, कोई वादी नहीं बनना चाहती है। और जो पत्रकार उमेश कुमार का खिलाफ जो केस था उसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पत्रकार उमेश कुमार अब आगे उस पर अपील दायर कर सकते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरीके से अलग थलग इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इसी बात की उनकी नाराजगी है कि पार्टी के जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और संगठन के बड़े नेता भी रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार समर्पित रहे हैं, ऐसे में सरकार के निर्णय कहीं ना कहीं उनको अलग थलग खड़ा करने वाला है। इसी बात से वो लेकर के काफी आते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से वक्त मांगा है पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से, चूंकि वो इस वक्त गुजरात दौरे पे हैं। देर शाम उनके लौटने की संभावना है दिल्ली और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए फिलहाल दिल्ली में जमे हुए हैं, जहां पे जाकर के वो अपनी सारी बात बताएंगे कि किस तरीके से सरकार उनके खिलाफ इस वक्त कार्य कर रही है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस बात को लेकर के वो तमाम तरह जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, संघ के कई सारे पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और जो सूत्र में बता रहे हैं वो ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने आहत है कि जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर आने वाले समय में कुछ अपनी ओर से बड़ा बयान दें, लेकिन फिलहाल वो उत्तराखंड सरकार से पूरी तरीके से नाराज हैं और आहत हैं उत्तराखंड सरकार के उस फैसले से जो उसने कल अर्जी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया है। और दिल्ली में ही इस वक्त बने हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और पार्टी के तमाम सारे नेताओं के पास जाकर के बता रहे हैं किस तरीके से सरकार लगातार उनके खिलाफ काम करने का प्रयास कर रही है, लगातार उनको अलग थलग खड़ा करने का प्रयास कर रही है। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार के अंदर और संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा राजेंद्र। अगर तस्वीरें आप देखिए तो पहले एक के बाद एक दो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत बयान देते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के कामकाज के खिलाफ, संगठन के कामकाज के खिलाफ। इसके बाद आनंद फानन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर के यहाँ पे वो प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलते हैं, जिनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पे कहते हैं कि इस पूरे मामले को टैकल करें और ऐसी सूचनाएं बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसे बयान बाहर नहीं आने चाहिए। जिसके बाद अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट ने खुद दिल्ली के अंदर जाके त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर के, और यह साफ तौर पे कहा कि अब ऐसे बयान बाहर निकल के न आए। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद प्रदेश अध्यक्ष के साथ जब बातचीत की तो उनको साफ तौर पे कहा कि वो अपनी बात राष्ट्रीय आला कमान को कह देंगे, आपसे कहने की जरूरत नहीं है। और वो खुद कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वक्त लेकर के पहुंचे और 1 घंटे के करीब मुलाकात चली, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम सारी बातचीत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष खुद साफ तौर पे रखा। और इस दौरान अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार देख रही थी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और जब कल त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बातचीत रख के निकलते हैं, ऐसे में खबरें आ जाती है कि उत्तराखंड सरकार ने एसएलपी वापस लेने का निर्णय ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। चूंकि कल ये पूरा मामला लिस्टेड था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस एमआर शाह की जो बेंच है उसके समक्ष ये मामला लिस्टेड था कि आगे इस पे किस तरीके से कार्रवाई होनी है। लेकिन मामला चूंकि 41वें नंबर पे लिस्टेड था, लिहाजा इस वजह से कल डेट नहीं आ पाई, क्योंकि जो और भी अन्य मामलों की केस चल रहा था उसकी वजह से देरी हो गई, इस वजह से कल इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन सुनवाई ना होने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने अपनी अर्जी दायर कर दी है कि वो एसएलपी वापस ले रही है। और इसी फैसले से अब आहत हो चुके हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि अब इस पूरे मामले पे वो अलग खड़े हो गए हैं। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और जो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश आए थे, और जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त उनको राहत मिली थी, उसी का केस लगातार चल रहा था। और पत्रकार उमेश कुमार चूंकि अब विधायक भी हो चुके हैं और अभी अगर बात करें तो निर्दलीय विधायक है खानपुर सीट से, तो वहां पे अगर बात करें तो लगातार वो सरकार के साथ देखे भी जाते हैं, उनकी जो नजदीकियां हैं वो सरकार के साथ अच्छी खासी है। और यही कारण है कि अगर बात करें तो सरकार अब उस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय ले लिया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के और पत्रकार उमेश कुमार के जो व्यक्तिगत लड़ाई है वो सार्वजनिक तौर पर सबने देखा है कि राजद्रोह तक का केस लगाया गया पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ और तमाम सारी जो गतिविधियां हुई वो उत्तराखंड के अंदर एक राजनीतिक उठापटक हुआ। लेकिन अब अगर मौजूदा वक्त में आप देखिए तो सरकार में जो मुखिया का चेहरा है वो बदल चुका है और मुखिया के नजदीक हमेशा देखने को मिल जाते हैं पत्रकार उमेश कुमार, जो कि अब विधायक भी हो चुके हैं। तो लिहाजा अब जब कल एसएलपी लेने का वापस निर्णय लिया गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस फैसले से अब काफी आहत है।
हैं। उनका यह कहना है कि पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री रहे हैं और जो ये फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं उनको अलग थलग खड़ा करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है और इसी फैसले के खिलाफ अब वो आहत हो चुके हैं और दिल्ली में ही इस वक्त वो मौजूद हैं। लगातार पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनसे वो मुलाकात करके अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार उनके खिलाफ कार्य कर रही है उत्तराखंड के और अंदर। अविनाश, किस तरह से शाम के वक्त जैसा आपने बताया कि बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकते हैं, इस मुलाकात के बारे में आपसे आगे जरूर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय दौरे की तैयारियां तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। रुड़की में त्रिवेंद्र राज में विधायक उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह के मामले में सरकार वापस लेगी एसएलपी। उमेश कुमार ने सरकार को धन्यवाद देते हुए मुकदमे को फर्जी बताया। देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर अब भाजपा के अंदर ही खींचतान शुरू। स्मार्ट सिटी निर्माण की प्रगति पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे बताया निराशाजनक। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया। चंपावत के टनकपुर में नव योग ग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने यहां नेचुरोपैथी का अनुभव लेते हुए किया मिट्टी स्नान। आयुर्वेद में मिट्टी स्नान का बताया बड़ा महत्व। नैनीताल डीएम के प्रयास से नैनीताल बाजार को कुमाऊनी कल्चर दिया गया। कुमाऊनी कल्चर से नैनीताल के बाजार को सजाया गया। जिलाधिकारी ने हल्द्वानी के बाजारों को भी अब सजाने के लिए पहल शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य में अब हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर है। उड़ान योजना के तहत कई प्रमुख स्थानों से हेली सेवाएं संचालित की जा रही हैं। देश में हेली कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार अपने स्तर से हेलीकॉप्टर्स का संचालन करेगी। रुड़की सिविल अस्पताल के आईसीयू में लगे हैं ताले। पिछले साल करोड़ों की लागत से 12 बेड का आईसीयू वार्ड हुआ था तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था उद्घाटन। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड के स्याबा गांव में सड़क न होने से आक्रोश में बच्चे 8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से हर दिन जाना पड़ता है स्कूल। शीतकाल के लिए बंद हुए द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट। 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली पहुंचेगी ओंकारेश्वर मंदिर। विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर की पूजा की। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल के कपाट कल से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कपाट बंद करने की तैयारी में जुटी है। बद्रीनाथ धाम में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।